90% ऑफ पीपल डोंट नो पीसीटी कब करनी है, पीसीटी में क्या चलाना है, क्या पीसीटी हमको बिल्कुल ठीक कर देगी, क्या मेरे टेस्टोस्टेरोन रिवाइव हो जाएंगे, क्या पीसीटी से सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही रिवाइव होगा, जो मेरे बाकी ऑर्गन्स हैं उनको कैसे हेल्दी करना है, क्या पीसीटी करे बिना मैं ठीक नहीं हो सकता, एक्चुअल में पीसीटी करनी कब है, ये सब चीजें बताने के लिए मैं अपनी वीडियो आज आपके साथ लेके आया हूं और वीडियो को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन टू वन ऑफ योर फेवरेट फिटनेस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना कोच एंड होस्ट वरुण बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, बहुत सारा ज्ञान दे चुके हैं और बहुत सारा ज्ञान बाकी है। डेली की वीडियोस की कोशिश करते रहते हैं कि डेली वीडियोस आए और आप लोगों को पता लगे ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी। मैंने वीडियोस बनाई वन कंपाउंड साइकिल के ऊपर, मैंने वीडियो ये भी बनाई कि कैसे आपको पीसीटी करनी चाहिए, लेकिन आज की जो वीडियो है वो कुछ अलग रहेगी। दैट विल बी अबाउट पीसीटी कब करनी चाहिए। तो वीडियो पे जाने से पहले हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9878301160। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने किसी तरह के भी डाइट प्लान, पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान, शेड्यूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या डाइट के बारे में जानना चाहते हैं या किसी तरह का स्टफ बाय करना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है, आई एम रिपीटिंग, और ये आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा इससे जब भी आपके कोई मैसेजेस आएंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट व्हेन टू डू पीसीटी। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारा ज्ञान आपको इंटरनेट पे या बाहर गुरुजी दे रहे हैं या सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में पीसीटी कब करनी है वो चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को एक्चुअल जो फैक्ट्स है वो पता लगे और जो मिथ्स है वो उनके बस्ट होते हैं। पीसीटी का मतलब होता है पोस्ट साइकिल थेरेपी। वो नॉर्मली हर एक बंदे को पता है जो साइकिल करता है। पोस्ट साइकिल थेरेपी, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, साइकिल है हमारा एनाबॉलिक साइकिल जो आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, और थेरेपी है वो तरीका जिससे आप अपनी आप को, मैं यहाँ पीछे हो थोड़ा लिखना इजी रहेगा, अपने आप को ठीक कर सकते हो आफ्टर यूजिंग ऑल दिस एनाबॉलिक्स। ठीक है, रिलेटेड कम है तो यहाँ पे बहुत इजी विजिबल है। आपको कोई चीज नहीं समझ लगेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें ताकि हम लोग आपको उसके बारे में बता सकें। सो पोस्ट साइकिल थेरेपी कब की जाती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी का एक्चुअल मतलब क्या है, हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था, वो हम दोबारा एक बारी पढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा सा ज्ञान देंगे, ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे ब्रेन होता है, ये ब्रेन के साथ ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, और यहाँ नीचे हमारा पिक्चर ही होता है, वो यहाँ कहीं होता है लेकिन वो एंटीरियर पिक्चर ही होता है ये, ठीक है। यहाँ से सिग्नल आता है जो रिलीज कराता है जीएनआरएच को, जो होते हैं हमारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, और वो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास दो, एलएच और एफएसएच, वो ये इनको रिलीज करवाता है आगे, ठीक है, एक एलएच और दूसरा एफएसएच। यहाँ नीचे हमारी कहीं पे बॉल्स होती हैं जिनको आप टेस्टिस बोल देते हो, ठीक है, दीज आर योर टेस्टिस। एलएच जाके लेडिक सेल से कंबाइन होता है और एफएसएच जाके हमारे सेरोटोनिन सेल से कंबाइन होता है और जाके आगे दो चीजें बनती हैं, एक बनता है हमारा टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा हमारे प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें हमारा स्पर्म बनता है। तो यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कहीं भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो सिग्नल भेजते हैं एंटीरियर पिक्चरी प्लस हाइपोथैलेमस को, ताकि वो आगे अपने कामों को कंटिन्यू रख सके, आगे टेस्टोस्टेरोन बना सके, कितना रिक्वायर्ड है कितना नहीं है, कितना बॉडी के अंदर है, अगर ज्यादा है तो सिग्नल जाएगा कि और मत बनाओ, और कम है तो सिग्नल जाएगा कि और बनाया जाए। सो ये एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस एक नॉर्मल पर्सन में बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में चलता है जैसे बताया गया, लेकिन जब आप एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन बाहर से डालते हो तो ये प्रोसेस डिसरप्ट हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जरूर जाता है लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन एलएच एफएसएच बनना, ये चीजें बंद हो जाती है। इन चीजों को रिवाइव करने के लिए हमें पोस्ट साइकिल थेरेपी करनी पड़ती है। पोस्ट साइकिल थेरेपी एक तरह की ऐसी थेरेपी है जैसे अगर हमने हमारे कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, हमने सर्जरी कराई है, सर्जरी कराने के बाद डॉक्टर रेकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी को। फिजियोथेरेपी हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारा वो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है वो फंक्शनिंग में हो जाए, या कभी वर्कआउट के ड्यूरिंग आपको इंजरी हो जाती है, वो इंजरी हो गई, अब इंजरी को रिवाइव करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को नॉर्मली फिजियोथेरेपी सेशन लेने पड़ते हैं या मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो वो एक तरह की हमारी पोस्ट साइकिल थेरेपी है कि आफ्टर योर एनाबॉलिक साइकिल आप कैसे करोगे।
ठीक है, कि उसको, क्योंकि नॉर्मली आप किसी जिम में जाते हो, एक छोटा सा जिम में कोई, या बड़े जिम्स भी हैं, तो उसके अंदर एनाबॉलिक्स के बारे में पता सबको होता है, लेकिन क्या करना है कब करना है वो कम पता। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे दो कंसेप्ट के अंदर, क्योंकि दो ही तरह के हमारे पास एस्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट एस्टर्स या शॉर्ट एक्टिंग एस्टर्स, दूसरे होते हैं लॉन्ग एक्टिंग एस्टर्स। ठीक है, नॉर्मली अगर आप किसी से बात करो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो हमेशा आपको यही बात बोलेगा कि गेनिंग के टाइम पे आप लॉन्ग एस्टर्स लगाओ और लीनिंग के टाइम पे आप शॉर्ट एस्टर्स लगाओ। यहां से आपको क्लासिफिकेशन इजी हो जाएगी। जैसे कि क्लासिफिकेशन में लॉन्ग एस्टर में हमारे पास आ जाएगा टेस्ट ई, देन सी, ठीक है, डेका, ट्रेन, अनएंट्रेट, एच भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वही सॉल्ट आएंगे जो हमारे कटिंग में यूज होता है, टेस्टाप्रोपिनेट, मैस्ट्रॉन जिसको आप ड्रस्टानॉल प्रोपिनेट भी बोल देते हो, प्राइमो भी आ सकता है, शॉर्ट ही आएगा, प्राइमो भी ज्यादा नहीं होता, एनपीपी शॉर्ट एस्टर है। ठीक है, देन योर विंस्ट्रॉल शॉर्ट एस्टर है। शॉर्ट और लॉन्ग एस्टर का पहले मतलब समझो। कोई भी मेडिसिन आप यूज कर रहे हो, चाहे वो एक ड्रग्स है, यानी कि वो चाहे एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, या वो एक नॉर्मल मेडिसिन है जैसे पैरासीटामोल है या कुछ है, वो आपको मेडिकल स्टोर से मिलती है, वो भी हाफ लाइफ के ऊपर ही काम करती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 3 या 4 खुराक बना के दे दी आपको कि ये आपने मॉर्निंग में खानी, ये आपने दोपहर में खानी, ये आपने रात में खानी, ये आपने कल सुबह दोबारा खानी। वो क्या है, वो उसका हाफ लाइफ है। जैसे ही आपने वो मेडिसिन ली, आपका बुखार उतर गया, कम हो गया, आप ठीक फील करने लग गए, लेकिन कुछ टाइम बाद 2-3-4 घंटे बाद आपको फिर फील होता है कि यार मुझे अब दूसरी मेडिसिन लेनी चाहिए, दूसरी डोज लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जो आपकी मेडिसिन थी उसकी हाफ लाइफ थी, वो पूरी हो गई है, अब आपको दोबारा से लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि जितने हमारे ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं, एनीवन, चाहे वो आपकी डीबोल है, चाहे वो आपकी एनाड्रोल है, हैलोडेस्टिन है, अनावर है, क्लेनो T3 के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि क्लेनो T3 जो है वो स्टेरॉइड्स में नहीं आते। ठीक है, या और भी आजकल बहुत आ रही है, ट्रीनामोल आ रही है। ठीक है, और भी कोई एक दो निकाल देंगे आने वाले टाइम में लोग, या साम्स हैं, जो ऐसी कोई भी मेडिसिन जो आपको, मैं पहले बात क्लियर करता हूँ, साम्स भी आपका एचपीटीएस सप्रेस करते हैं। सो बी वेरी क्लियर विद दैट कि अगर आप ये सोच के साम्स कर रहे हो कि मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो भाई साम्स के साइड इफेक्ट्स अभी तक जो है वो हिडन है, क्योंकि इतने लोगों ने साम्स किया नहीं। स्टेरॉइड्स हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इस वजह से, इस रीजन से आप साम्स की पीसीटी सॉरी एनाबॉलिक्स के बारे में जो हमें साइड इफेक्ट्स आते हैं वो मोस्टली पता होते हैं। ठीक है, वैसे तो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, लेकिन किसी ना किसी को आए ही होते हैं वो वाले। तो ये एक रीजन हो जाता है। जब हम बात करते हैं साम्स की, साम्स भी आपके ओरल स्टेरॉइड्स ही हैं एक तरह के। ठीक है, उनकी कैटेगरी डिफरेंट है, उन पर रिसर्च भी चल रही है, लेकिन ओरल होने की वजह से उनकी भी पीसीटी आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। जैसे हम बात करते हैं पीसीटी की, तो ओरल मोस्ट प्रोबेबली आप लगा लो किसी की 4-6 या मैक्स टू मैक्स 8 आवर्स ऑफ हाफ लाइफ है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ओरल स्टेरॉइड्स की हाफ लाइफ इससे ज्यादा नहीं होती। सो द करेक्ट वे टू हैव दीज इज कि आपको अगर पता है कि मान लो स्टेनाजोल है वो 4 घंटे उसका हाफ टाइम है, तो 4 घंटे बाद आप दूसरी स्टेनाजोल लोगे। उससे दो चीजें होंगी। नंबर 1 ये होगा कि आपको ज्यादा स्टेना का इंटेक नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा टैबलेट्स नहीं खानी पड़ेगी। जो कंडीशनिंग है आपकी वो आपके सामने होगी। नॉर्मली कोचिज क्या करते हैं, अनावर 3 सुबह 3 दोपहर को 3 शाम को, या स्टेना 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम कर लो। जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं वो इसको नहीं फॉलो कर पाते। रीजन भी उनको होता है कि हम सारी रात में एक साथ खा लेंगे। मैं खुद खाता रहा हूँ, मैं किसी को क्या बोलूँ। ठीक है, कि मैं भी जब मेरी यहाँ 16 या 17 मेरी टैबलेट्स हो जाती थी, तो वो मैं एक ही बारी में रात को खा लेता था। ठीक है, विटामिन के साथ ही। ठीक है, वो मैं किसी कहीं तरह मानता हूँ कि वो उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसकी हाफ लाइफ के हिसाब से चलेंगे। सो इसी तरह शॉर्ट एस्टर्स की हाफ लाइफ की अगर बात करें, टेस्टाप्रोपिनेट 3 to 4 डेज है, विंस्ट्रॉल भी इतनी है। विंस्ट्रॉल आप लेकिन लगाओगे तो ऑल्टरनेट डेज पे लगाते हैं, तो 1 to 2 डेज इसकी गिनी जाती है। इनकी जो मेन की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्टारेंथ्रीट है 7 to 8 डेज है, साइपोनेट भी सेम है, सस्टानॉन 15 डेज है, 14 to 15 डेज। ठीक है, जो आपकी हाफ लाइफ है ना वो कभी भी पेरेंट की नहीं होती, वो उसके एस्टर की होती है। जैसे टेस्टा की हाफ लाइफ नहीं गिनी जाएगी, टेस्टा की अपनी हाफ लाइफ नहीं, सस्पेंशन होती है टेस्टा की जो बिना किसी एस्टर के आती है। उसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, एक्वाविरॉन के नाम पे वो मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, और उसके क्या यूज है क्या नुकसान है
उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, हमें एक टॉपिक मिल गया नया। तो टेस्टा प्रोपिनेट मान लो आपने लगाया है, और एक्चुअल में एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स करते हो तो फाइंड करो, नॉर्मली हम लोग बंद करते हैं अपने स्टेरॉइड्स छोटे एस्टर से, ताकि उनकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली हम उनकी पीसीटी को डिसाइड कर सकें, ठीक है। मैंने कई लोगों को देखे हैं, मेरे पास आने से पहले वो कई कोचेस के पास थे, जैसे कि भाई मैंने साइकिल किया, आज मेरा साइकिल बंद हुआ, कल मैंने पीसीटी शुरू करी, 1 महीना मैंने पीसीटी करी, उसके बाद मैंने दोबारा साइकिल शुरू कर लिया। इसके बारे में सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो कि कभी भी पीसीटी जो है वो एक पारी में, मतलब एक मंथ में नहीं होती। सो आपने पीसीटी करनी कैसी, उस पर आते हैं। आपने मान लो शॉर्ट, पहले हम लॉन्ग एस्टर की बात पहले करते जाओ। लॉन्ग एस्टर आप लगा रहे हो, टेस्ट एनाइंथरेट लगाया आपने, 7 to 8 डेज हो गए, ठीक है। 7-8 डेज के बाद आप एक दिन प्लस करोगे, मान लो हम अपर वैल्यू ले लेते हैं 8। 8 दिन छोड़ने के बाद, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 नवंबर को सामान शुरू किया है, आपका शॉर्ट लग गया 1 नवंबर को, लास्ट मान लो लास्ट 1 नवंबर को शुरू हो गया, ठीक है। आप उसके बाद कोई आपने शॉर्ट नहीं लगाया टेस्ट एनाइंथरेट का, तो आप 7 डेज का वेट करोगे और 8 नवंबर को आप अपनी पीसीटी शुरू करोगे। बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक करंट वे होता है। हाँ, एक इसमें दिक्कत आती है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, वो मैं यहाँ पे याद रखता हूँ कि हमने उसके ऊपर भी बात करनी है कि जब हम ऐसे पीसीटी कर रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत आ सकती है। सस्टानॉन है वो 14 से 15 दिन का है, अगर हम अपर हैंड इसका भी ले 15, तो यानी कि आपको सस्टानॉन का लास्ट शॉट के बाद 15 दिन का गैप लेके 16th डे अपनी पीसीटी शुरू करनी चाहिए, जो कि एक जेन्युइन वे है, ठीक है। मैं ऐसे ही कह रहा था, मेरे पास जितने एथलीट्स हैं ऑलमोस्ट ऑल आर सेफ एंड दे आर डूइंग वेल, ठीक है। प्रॉपिनेट की बात कर लो, प्रॉपिनेट 4 दिन है या 3 दिन, आप 4 दिन लेके चलते हो तो 4 दिन के बाद एक दिन छोड़ के 6th डे से आप इसकी पीसीटी शुरू कर सकते हो। पीसीटी करनी कैसे, उसके बारे में सेपरेट वीडियो हमारी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे आपको पीसीटी का टाइम डिसाइड करने में इजी रहेगा कि कब शुरू करनी है। ड्यूरेशन नहीं आप डिसाइड कर सकते, ड्यूरेशन डिसाइड करेंगी आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स जो मंथली करवानी पड़ेंगी कि हाँ अब ठीक है, अब सब कुछ रिवाइव हो गया है, अब मैं नेचुरली चलना चाहता हूँ, या मुझे फर्टिलिटी प्रिवेल करनी थी, कर ली, बेबी कंसीव करना था, कर लिया, अब मैं दोबारा से साइकिल करना चाहता हूँ। वो एक डिफरेंट चीज है। जाने से पहले जो मैंने लास्ट बात बोली वो जरूर क्लियर करते हैं यहाँ पे, जब हम सस्ता नॉन लगाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ना ये प्रॉब्लम आती है, वो मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैंने सोचा था सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहीं पे करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे एक वीडियो हमारी अभी आएगी, उसके ऊपर हमारा वर्क चल रहा है, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग बोल देते हैं कि मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था कि जब आप टेस्टा लगाते हो आपका टेस्टा 1500 mg तक चला जाता है, जो कि रिपोर्ट्स में नॉर्मली विजिबल होता है कि 1500 mg टेस्टा है, ठीक है। फिर भी लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या जो टेस्टा हमने लगाया वो इतनी जल्दी निकल गया बॉडी से? पहली बात, जो आप एग्जाम्पल लेते हैं सस्टानॉन का, क्योंकि ज्यादातर सस्टानॉन या डेका से ये चीज फील होने लग जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। सस्टानॉन आपने लगाया, 15 दिन का आपका गैप था, 16th डे आपने अपनी पीसीटी शुरू करनी थी, राइट। अब ये आप शुरू करनी चाहते हो 16th डे पीसीटी सस्टानॉन की, या जैसे अगर डेका की हम बात करें, डेका की भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। जब आप डेका ड्यूराबोलिन यूज करते हो ना, तो आप डायरेक्टली पीसीटी नहीं कर सकते भाई। डेका का एस्टर बहुत लंबा है, ये आपकी बॉडी के अंदर 9 to 12 मंथ्स तक प्रिवेल कर सकता है, ठीक है। और फाइंड आउट हो सकता है वाया यूरिन ऑल्सो और वाया ब्लड ऑल्सो, किसी को टेस्ट करना आना चाहिए, ये हो जाएगा फाइंड आउट। दूसरी बात जो इसमें आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप डेका को ऑफ करोगे, यू विल गो ऑन टेस्टा फॉर सम टाइम, और धीरे धीरे टेस्टा को लोअर करते हुए बाकी पीसीटी आप अपने साथ में शुरू कर लोगे। एचपीटी एक्सिस को रिवाइव करने के लिए आप एचसीजी भी लगाओगे, क्लोमिड भी लगाओगे, और जो चीजें होती है वो भी यूज करोगे। टेस्टा की डोज कम करते करते फिर धीरे धीरे बंद कर दोगे, और इससे आपको डेकाटिक नहीं होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये डेका का सॉल्ट मतलब प्रोसेस होता है। और सस्टेनॉन में यही चीज अगर हम देखें तो जब हम 15 या 16 डेज का गैप लेते हैं अचानक से साइकिल में, तो होता क्या है, बॉडी से बाहर टेस्टोस्टेरोन जो बाहर से हम दे रहे थे वो हमने देना बंद कर दिया। नया जो टेस्टोस्टेरोन है वो वैसे नहीं बन रहा बॉडी के अंदर, क्योंकि एचपीटी एक्सिस शट है। तो उस टाइम पे हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो उस टाइम पे हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, डेकाटिक हो सकता है, और ऐसी बहुत सारी इश्यूज आ सकते हैं जिसको रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सो आप जब भी पीसीटी कर रहे हैं उसका यही वे होता है, इतने दिनों का गैप लेके ही शुरू करनी होती है। और आपको कोई कुछ भी बोल रहा है गुरुजी कल्चर ये वो, तो डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। आपको अपने एलएच, एफएसएच, ट्रिपल एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन का खास ध्यान रखना है। व्हाइल डूइंग योर पीसीटी यू हैव टू गो फॉर रेगुलर टेस्ट,
करनी कैसे उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है। स्टिल आई विल से दिस थिंग कि अगर आप पीसीटी कर रहे हो, चाहे मेरी वीडियोस देख रहे हो, चाहे किसी की देख रहे हो, हमेशा किसी गाइडेंस के अंडर करो, क्योंकि जो आपसे ऊपर होगा करने में, जिसने पहले कर रखा होगा, वो आपको बेटर गाइड करेगा। हाँ, गुरु जी कल्चर को फॉलो मत करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियोस को शेयर करता रहा करो ताकि लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू।